ये लड़का एक शाम अपने दोस्तों के साथ स्कूल लौट रहा था। अचानक मौसम खराब हो गया और उसके दोस्त रुक गए, लेकिन ये लड़का आगे बढ़ गया। अगले ही पल उस पर बिजली गिरी, जिसे देखकर उसके दोस्त डर गए। उसके साथ आई एक लड़की तो ये नजारा देखकर बेहोश हो गई। फिर उसके एक दोस्त ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाया और वो सब उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके दोस्तों ने उसके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उस लड़के का चेकअप किया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, और फिर उसे घर भेज दिया गया। जब वो सो रहा था तो उसके हाथ पर बिजली का झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि उसमें एक दिव्य शक्ति आ गई है। अब वो समय सम्राट बन चुका था, जो संसार का रक्षक था। मैंने उसे पकड़कर हिंद महासागर के एक सीक्रेट आइलैंड पर रखा है। अब बताओ, मुझे पैसे कब मिलेंगे? शाह ग्रुप का बैंक्वेट खत्म होने के बाद, लेकिन वो जिंदा रहनी चाहिए। जिंदा रखने के डबल पैसे चाहिए। मैं एक जबरदस्त नाटक करूंगा सनाया को बचाने का, तब तुम उसे मुझे सौंप देना और अपने पैसे ले जाना। ठीक है, मिल के काम करते हैं। हाय सनाया, कितनी नाजुक हो तुम। तुम्हारी स्किन, चेहरा, बॉडी, छोड़ दो। इतनी खूबसूरत हो तुम। ऐसे में मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ? वैसे भी उन्हें सिर्फ ये कल जिंदा चाहिए, पर आज हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। पहले मैं, फिर तुम लोगों की बारी। जैसा आप कहें। छोड़ दो मुझे, कोई है? सनाया, चिंता मत करो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। तुम दोनों अकेले ही से बचाओगे? हाँ, और तुम लोग अगर अभी निकल गए तो जिंदा बच जाओगे। चलिए हिम्मत, मिस्टर अस्तक के सामने अकड़ दिखा रहा है। बताएं तुझे हम कौन है? अच्छा, चलो बताओ फिर। तांत्रिक यामा का नाम तो सुना ही होगा। हम उनके प्रलय पीठ से आए हैं। हमने 525 मर्डर्स और 2000 से ज्यादा किडनैपिंग की है। 25 देशों की सरकारें हमसे डरती है। तुम अकेले इनसे नहीं लड़ सकते। जाओ शक्ति संगठन को इन्फॉर्म करो, वही मुझे बचा सकते हैं। सनाया, अब घबराओ मत। मेरे पापा बहुत पावरफुल हैं। विधि का विधान कहता है इन्होंने किया है क्राइम, अब आ गया है इनके पिटने का टाइम। रुक, तेरी तो खैर नहीं। रुक जाओ, इसे अभी मत मारो। इसे यहीं खड़े रहने दो और सनाया के साथ हम जो करेंगे वो देखने दो। औरत का अपमान मत करो, तुम्हें भी किसी औरत ने ही जन्म दिया है। पर अब हम बच्चे नहीं हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। इस बीमारी का इलाज तो आसान है। जाओ, फिर से बच्चा बन जाओ। मैं बच्चा कैसे बन गया? तूने हमारे साथ क्या किया कमीने? मेरी डायपर भी गीली हो रही है। सुन साले, हमें वापस बड़ा कर दे, वरना प्रलय पीठ तेरे पूरे खानदान को मिटा देगा। ये कोई इल्यूजन है? वो लोग कहाँ गए? थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मिस सनाया, ये बात हम बाद में करेंगे। पहले माँ के पास ताजमहल होटल वापस चलते हैं। हमें पता चल गया है कि शनाया कहाँ है। कहाँ है? जल्दी बताओ। हिंद महासागर में एक सुनसान आइलैंड पर। क्या? अगर हम हेलीकॉप्टर भेजें तो भी वो कल से पहले नहीं आ पाएगी। आज का साइन इन पार्टी तो बर्बाद हो गया। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, अब देर हो गई है। जो खुद समय हो, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती। वो हर पल हर जगह होता है। मुझे नहीं लगता कि हमें और इंतजार करना चाहिए। सनाया नहीं आएगी। तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि वो नहीं आएगी? क्या सनाया के गायब होने के पीछे तुम हो? तुम धर्म तलवार नहीं चुरा पाए, इसीलिए शाह ग्रुप को बर्बाद करने के लिए ये चाल चली है। सब लोग सुनो, मुझे अभी अभी एक बड़ी खबर मिली है। सनाया मिसिंग है। मिस नियति, आपने हम सबको झूठ बोलकर क्यों बुलाया यहाँ? आपको जवाब देना ही होगा। नियति, तुमने फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। हमारा शाह खानदान तुम्हारे हाथों तबाह हो जाएगा। नियति, सीईओ की पोजीशन से हट जाओ तुम और शक्ति संगठन से माफी मांगो। मिस नियति, क्या आप सीईओ की पोजीशन से रिजाइन करेंगी? मॉम, हम सनाया को वापस ले आए। क्या मजाक कर रही है? अगर वो सनाया को सच में ले आए तो मैं उसके आगे घुटने टेक दूंगा। ये सनाया है? हाँ, ये गायब नहीं हुई। ये तो इम्पॉसिबल है। वो वाकई सनाया को वापस ले आया। उसे तो प्रलय पीठ के किलर्स ने किडनैप किया था। आखिर तुमने ये सब किया कैसे? विधि के विधान से बचिए सनाया की जान माँ। सॉरी, मैंने आप लोगों को इंतजार करवाया। सनाया, हम सबको लगा कि आप मिसिंग हैं। मैं देर से आई हूँ क्योंकि मेरे पास एक बड़ी खबर है आप सबके लिए। बड़ी खबर? मैं शक्ति संगठन की तरफ से शाह ग्रुप के साथ डील का पीरियड एक्सटेंड कर रही हूँ।
मिस अवनी, आपको मेरी किडनैप होने की खबर मिल गई होगी, लेकिन अब मैं सेफ हूँ। उस इंसान का नाम क्या है जिसने तुम्हें बचाया? समय सम्राट? सनाया, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि मिस्टर समय सम्राट से मिल पाई हो। मैं तुम्हें शक्ति संगठन की CEO अपॉइंट करती हूँ। क्या? अब से तुम मिस्टर समय के साथ ही रहोगी और उनको ही असिस्ट करोगी। आज से मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करूंगी। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सनाया समय की पर्सनल असिस्टेंट बनेगी। सनाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है। सब लोग सुनो, ये सनाया नकली है। मुझे न्यूज मिली है असली सनाया किसी दूर के सीक्रेट आइलैंड में फंसी हुई है। तो ये यहाँ कैसे हो सकती है? आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी एडवांस हो गई है, इसने पक्का सर्जरी करवाई होगी और नकली सनाया बन के आ गई है। तुम होते कौन हो मेरी पहचान पर सवाल करने वाले? एक नकली औरत जिसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई है हमसे जुबान लड़ाती है। तेरी तो तुम हो कौन? MD मिस अवनी ने मुझे अभी अभी शक्ति संगठन का CEO बनाया है और मिस्टर समय सम्राट को असिस्ट करने को कहा है। तुमने सनाया का चेहरा चुरा लिया है और खुद को CEO कह रही हो। शक्ति संगठन की मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को भी CEO नहीं बनाया है। अवनी को मैं अच्छे से जानता हूँ। उसने शक्ति संगठन बना के औरतों के लिए अच्छा काम किया है। वो अभी भी मेरी बहुत इज्जत करती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की? इतनी बड़े एम्पायर की MD मिस अवनी तुम्हारे जैसे भिखारी का सामना करेंगी। चुप हो जाओ वरना शक्ति संगठन तुम्हारे राणा खानदान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। राणा खानदान को बर्बाद करोगी? चाहे तुम असली सनाया भी क्यों ना हो, तुम तब भी ये नहीं कर सकती। लकी, तुम्हारा मतलब क्या है? हमने धनराज के साथ कनेक्शन बना लिया है। उनका बेटा आज यहाँ आकर हमारे साथ 100 करोड़ की डील करेगा। 100 करोड़ की डील? देश का सबसे अमीर आदमी धनराज, कुबेर एम्पायर का मालिक। कुबेर एम्पायर वाला वो मोटा धनराज है। कुबेर एम्पायर इंडिया की सबसे अमीर कंपनीज का मालिक है। क्या राणा खानदान वाकई उनसे डील कर रहा है? नियति, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। मेरी वाइफ बन जाओ वरना शाह खानदान बर्बाद हो जाएगा। जल्दी से हाँ बोल दो। कुबेर एम्पायर देश की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स है। उनका एक फैसला हमारी किस्मत ही बदल देगी। बिल्कुल सही कहा। नियति, अगर तुम इस लूजर के साथ मरना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन हम दोनों को बख्श दो। कुबेर एम्पायर का पावर यूज करके लकी सच में मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाएगा। काश कुबेर एम्पायर लकी के साथ डील कैंसिल कर दे। कुबेर एम्पायर को हैंडल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल। बकवास बंद करो। अगर ये लूजर इतना पावरफुल होता तो ये बेरोजगार थोड़ी ना होता। ये देखो क्या है लाजवाब लकी के पास, कुबेर एम्पायर का इनविटेशन। तेरे पास मेरे जैसा कोई इनविटेशन है क्या? मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक मुहर है। ऐसा क्या राज छुपा था उस फटीचर भिखमंगे की मोहर में कि उसे देखते ही उड़ गए सबके होश? आखिर कैसे एक सड़क छाप लड़के ने बंद करवा दी बड़े बड़े अमीरजादों की बोलती? आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए कालांतर, सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।